बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। आज का टॉपिक है रास और खिलवत अलग अलग है या एक ही है। तो सुंदर साथ जी इस पे सुंदर साथ अपने अपने विचार रखेंगे। और जो भी सुंदर साथ इस वीडियोस को देखते हैं पोस्ट होने के बाद भी, उन सभी से ये विनम्र निवेदन है सुंदर साथ जी की आपके दिल में कोई भी ऐसी बात है जिसको वाणी मंथन में आप देना चाहते हैं तो उसको अलग से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दें। जरूरी आपका नाम नहीं बताया जाएगा अगर आप नहीं चाहते होंगे, लेकिन कुछ टॉपिक भेजें जिससे कि हम उस पर मंथन कर सकें। तो जिस भी सुंदर साथ के दिल में कोई भी बात हो, चाहे जरूरी नहीं है कि वो उसके बारे में जानना चाहते हो, वो एक मंथन के लिए एक विषय देना चाहते हो, तो जरूर जरूर से ये सभी से विनम्र निवेदन है कि वो मंथन के लिए हमें टॉपिक भेजें जिससे कि हम उस पर बात कर सके, हमारे भी दिल और दिमाग खुले और सुंदर साथ जो है उनके भी दिल और दिमाग खुले, वो भी उस पर सोचे समझे और बात करें। और किसी भी मंथन जो यहाँ चल भी रहा है उसके विषय में यदि कोई सुंदर साथ कुछ अलग से कहना चाहे तो वो अपना नाम बताना चाहे या ना बताना चाहे उसके विषय में भी वो बोल सकते हैं अलग से, और मैं उसको यहाँ पर कन्वे कर दूंगी। यदि वो नहीं आए यहाँ पर, इस समय समय सूट नहीं करता है, वो यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो भी वो अपनी बात कह सकते हैं और मैं उनकी बात को यहाँ कन्वे कर सकती हूँ। तो सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। आज का विषय जो है वो ये है कि रास और खिलवत में एक ही है या उनमें अंतर है, और अगर अंतर है तो क्या है। सुंदर साथ जी संगीता दीदी आपसे ही शुरू करते हैं। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप इस विषय पे। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी रास रास का मतलब होता है राज्य के आनंद में मगन हो जाना, उनमें एक हो जाना। तो इंद्रावती सखी के अंदर राज्य आ गए, अंदर बैठ गए तो एक रस हो गए, वही रास हो गया। और खिलवत का मतलब भी एकांत होता है, एक रस होना ही होता है। तो दोनों में अंतर नहीं है। अंतर नहीं, मैम जी रास और खिलवत एक ही है, कोई अंतर नहीं है, ऐसा संगीता दीदी कह रही हैं। प्रतिभा दीदी आप क्या कह रहे हैं। प्रणाम जी प्रणाम। रास मतलब जो मेरे का चिंतन है रसों में ही होना, जो राज्य के चिंतन से हमें रस मिलता है और उसमें हम आनंद में रहते हैं। रास का रसों में ही होना, और खिलवत मीन्स एकांत में रहना। तो आनंद है और ये एकांत है, एकांत में भी आप आनंद में ही होते हो। तो दोनों चीजें सेम ही है मेरे हिसाब से। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी का भी कहना है कि रास और खिलवत जो है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये बहुत ही अच्छा विषय मुझे तो लगा था। देखते हैं सुंदर साथ इस पे क्या क्या कहते हैं। प्रीति दीदी आपको बुलाना चाहूंगी, आप क्या कहते हैं इसमें। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम प्रणाम जी जी। सभी सुंदर साथ जी। दीदी मुझे भी बहुत ज्यादा तो नहीं पता है, मैंने वाणी बहुत अधिक नहीं रही, मंथन नहीं किया, कुछ बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन जो सब सुंदर साथ कह रहे हैं मुझे बात तो वही लगती है। क्योंकि रात में तो तभी जाते हैं जब राज्य के साथ हम एकांत में होंगे, आनंद में होंगे, तभी तो रात होता है। और एकांत भी वही है, तो राज्य के साथ होना ही रात है, राज्य के साथ होना ही एकांत है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चंपा बहन आप कुछ कहेंगे। प्रणाम दीदी जी। प्रणाम जी। मैं तो सुनना ही चाहती हूँ सब सुंदर साथ के मुखारिन से। चंपा बहन कहना कुछ नहीं चाहती है, धनी का हुक्म को लेके वो सिर्फ सुनना चाहती है। हम्म। हरीश भाई आप कुछ कहेंगे। आपकी तबीयत ठीक है हरीश भाई। दीदी मुझे दर्द है ज्यादा, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, आप रेस्ट करिए हरीश भाई जी, कोई बात नहीं। मैं वर्षा को बुलाती हूँ। वर्षा आप कुछ कहना चाहेंगे।
प्रणाम जी, सब प्रणाम जी। है कि रास और खिलवत थोड़ा इनमें थोड़ा फर्क है बारीकी का, क्योंकि जब हम रास के ब्रह्मांड में गए थे तो राज्य अंतर ध्यान हो गए थे, मतलब वहां पे जुदाई हो गई थी। और हम रूहों ने कहा था राज्य से कि आप हमें वहां ले चलो जहां आप हमसे और हम आपसे कभी जुदाई ना हो। यदि रास और खिलवत एक होते तो हम राज्य से ऐसी विनती क्यों करते? इसका मतलब तो यह है कि रास और खिलवत में थोड़ा अंतर है, रास में थोड़ा जुदाई हो सकती है लेकिन खिलवत में कभी जुदाई नहीं हो सकती। मुझे तो दीदी इसमें ऐसा ही समझ में आता है। प्रणाम जी। एक भाव और आ रहा है, जैसे हम व्रत से रास में गए थे तो वो आधी नींद और आधी उसका ब्रह्मांड था, और खिलवत में हम पूरी जागने के ब्रह्मांड में होते हैं, तब हम जाके उनके साथ होते हैं। हम्म। तो प्रतिभा दीदी ने एक पॉइंट और रखा है कि वो आधी रास जो है वो आधी जागृत और आधी सुषुप्ता अवस्था होती है, और खिलवत पूर्ण जागृत अवस्था होती है। पूरी जागृत अवस्था होती है, तब हम राज्य के साथ मार्फत की स्थिति में हो सकते हैं, अगर हम सैरक से नजदीक। हाँ जी, वो आधी नींद और आधी उस जाग का ब्रह्मांड था, ब्रज पूरी नींद का था। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ममता दीदी आप कुछ कहेंगे? ममता दीदी। अव्या के नाम से ज्वाइन किया है ममता दीदी आपने ना, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। नहीं, मैं सुन रही हूँ। अच्छा ठीक है, कुछ सुंदर साथ सिर्फ सुनते हैं, बोलते नहीं है। कुछ सुंदर साथ जो है वो डॉट के रूप में ज्वाइन होते हैं, मुझे उनका नाम समझ में नहीं आता। यदि उनको भी निमंत्रण है, मैं उनका नाम नहीं बुला पाती, जिनके नाम पढ़ नहीं पाती हूँ। कोई और सुंदर साथ अपने मन से अपने दिल की बात कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे कि रास और खिलवत एक है या अलग अलग है, और अगर अलग अलग है तो कैसे अलग अलग है? कोई और सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? पारस भाई आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम। तो मुझे लगता है रास और खिलवत में थोड़ा सा अंतर जरूर है, क्योंकि रूहों के साथ काल माया के ब्रह्मांड में हो या योग माया के ब्रह्मांड में हो, जहां भी खिलवत घटित हुई वो कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए ही था, क्योंकि ये ब्रह्मांड द्वैत का ब्रह्मांड है। वो खिलवत जो अर्शाजी में घटता है वो अखंड है, उसमें कभी भी मतलब टूटता नहीं है, वो हमेशा रहता है, अखंड रहता है। और अगर हम योग माया में जो हमने लीला करी थी रास, उसकी बात कर रहे हैं तो जरूर उसमें अंतर है, क्योंकि सुंदर साथ जी जब ब्रज से रास में गए तो पहले राजी ने हमें रूहों को कहा कि तुम तो कुलवंती नारी हो, तुम तो अपना कुल मर्यादा को छोड़कर कैसे मुझसे मिलने के लिए चली आ गई। तो हम सब जानते हैं कि वहां संवाद हुई, और कुछ देर के बाद जो दिल में था वो सब क्लियर होने के बाद फिर रास का जो रामते था, जो भी लीला था वहां योग माया के ब्रह्मांड में घटित हुई। तो खिलवत में जो होता है उसमें मैं और तुम से ऊपर उठकर सिर्फ तुम ही तुम रहता है, मैं भी तुम हूँ, तुम भी मैं ही है। जब ये भाव आता है और मैं और तुम का भाव खत्म होकर ये भाव रहता है, तभी खिलवत घटित होती है। तो रास और खिलवत में मुझे लगता है जरूर थोड़ा अंतर है, और इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। पता नहीं मैं समझा पाऊंगा कि नहीं, कोशिश करूंगा। तो जैसे हम एक अच्छे से मूवी देखने जाते हैं, तो अच्छे से मूवी देखने जब शुरू करते हैं, पहले 10-20 मिनट 15 मिनट वो मूवी हमें अपने कहानी में बांध लेता है। तो बांधते बांधते हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि वो जो पात्र है वो हम ही है, और जब भी वो पात्र पर पर्दे में जो भी कष्ट आता है तो हम भी वहां अपने कुर्सी पे बैठे बैठे
उस दर्द को महसूस करने लगते हैं, मतलब उस पात्र से हम एक रस हो जाते हैं। फिर जब मूवी का क्लाइमेक्स आता है और फिर हमें भी याद आता है अभी तो मूवी खत्म होने वाली है, फिर हमें घर जाना है, तो फिर वो एक रस मूवी से जो मिला था वो टूट जाता है। इसी तरह हम जब रास में गए थे, पहले एकदम से एक रस नहीं हुए थे। जैसे मैंने अभी बताया कि पहले थोड़ा रबद हुआ, राज जी को हमने भी कहा कि नहीं, हमारा आत्म का पति तो आप ही हो और हमें मतलब आप ही से हमारा निस्बत है। फिर वो सब बात क्लियर होने के बाद जब हम एक रस एक रूप होकर लीला करी जो योग माया के ब्रह्मांड में, उसमें जो है वो खिलवत घटित हुई। लेकिन जो रास में प्रवेश करते ही खिलवत घटित नहीं हुआ था। और इतना ही नहीं, जब रास के बाद जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौक भाई अक्षर, जब राज जी ने अपना अक्षर कृष्ण में जो अक्षर का आत्म था, राज जी का जोश था, अपना जोश वापस खींच लिया और श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए, तब भी खिलवत वहां खंडित हुए। तो जो खिलवत है वो कभी मतलब उसमें यही रहता है कि मैं और तुम जो द्वैत भाव भी खत्म हो जाता है तभी खिलवत रहता है। लेकिन पूरा जो शुरू से बिगिनिंग, जैसे मूवी शुरू से बिगिनिंग मूवी, तो हम उसमें उस कहानी में बंधे हुए हैं या नहीं, फिर भी मूवी तो चलता रहता है। जिस तरह रास चलता रहता था जब भी हमने योग माया में प्रवेश किया, और जब कृष्ण जी अंतर ध्यान हुए उस तक रास तो चल रहा है, लेकिन खिलवत उसके बीच में एक जगह पर, एक स्थिति पर हम रनि से एक रूप हुए, एक रस हुए और खिलवत घटित हुई। जिस तरह मूवी में हम एक पॉइंट पे जाकर कहानी पे इतना बंध जाते हैं कि वो पात्र ही हम खुद पर समझ लेते हैं। इस तरह मुझे लगता है रास में और खिलवत में थोड़ा सा अंतर है। प्रणाम जी सुंदर सर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मंजू दीदी, आप कुछ बोलेंगे इस विषय पे? प्रणाम जी दीदी, अभी मैं ज्वाइन हुई, अभी नहीं कुछ बोल पाऊंगी, सुनी नहीं मैं कुछ भी। ठीक है दीदी। अमित भाई जी, आपको बुलाना चाहूंगी, आप कुछ कहेंगे इस विषय में? अमित भाई जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी जी। नहीं जी, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, मेरा शास्त्र मौन है जी यहाँ पे। क्या मौन है? प्रणाम जी। शास्त्र मौन है जी यहाँ पे, आज कुछ नहीं है मेरे पास कहने के लिए। अच्छा अच्छा। चलिए, तो अमित जी ने इसमें कुछ भी नहीं कहा, जबकि विषय तो गंभीर था और गहरा था कि रास और खिलवत में क्या ही अंतर है। तो सुंदर साथ जी, कुछ विचार ये आए कि रास और खिलवत एक ही है, लेकिन कुछ विचार ये भी आए हैं कि रास और खिलवत में अंतर है। सुंदर साथ जी, अगर हम ग्रंथ की नजर से देखें तो रास पहला ग्रंथ है और खिलवत जो है वो आगे जाकर, जबकि सारी सीढ़ियां चढ़ लेती है रूप खुलासा तक, तब जो है वो खिलवत ग्रंथ में आती है या खिलवत की सीढ़ी तक वो पहुंचती है, जबकि वो रास को पहली ही सीढ़ी बताया है। जब काल माया के ब्रह्मांड से हम चलते हैं अक्षरातीत की तरफ, तो अक्षर से भी पहले रास आ जाती है सुंदर साथ जी। अक्षर और महालक्ष्मी जो कि परमधाम में रहते हैं, उनसे पहले ही ये रास की सीढ़ी आ जाती है। जब इधर से भी हम चितवनी के रूप में चलते हैं सुंदर साथ जी, तो ब्रज के बाद रास आ जाती है, और फिर रास के बाद केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म। फिर हम जो है सर्वरस सागर में प्रवेश करते हैं। फिर हम जो है अक्षरधाम पार करके यमुना जी से होते क्या नाम है, केल पुल से होते हुए यमुना जी तक जाते हैं, और फिर यमुना जी में स्नान करने के बाद हम खिलवत खाने की तरफ जाते हैं। तो इन्हीं सीढ़ियों से देखें तो खिलवत जो है, काल माया के ब्रह्मांड को आपने माया को छोड़ना शुरू किया, अपनी अपनी एक सीढ़ी, अपनी अपनी चितवन के आधार पर अपनी अपनी एक अवस्था को यदि हम लेते हुए चले इस जीवन में, जिसने भी 20, 15 या 10, 8-10 साल हो गए जिसको वाणी मंथन करते हुए, तो वो जाने
कि कैसे कैसे हमारे जीवन में घटित हुआ। हम जब राज्य की तरफ जुड़ने लग गए, जब हमने थोड़ा थोड़ा वाणी मंथन करना शुरू किया, माया से हम थोड़े थोड़े से दूर होने लग गए। ऐसे दूर नहीं हुए, डूबे तो आज तक माया में है, कि हम माया से छूट गए वो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन माया को समझने लगे और ब्रह्म को अलग से समझने लगे। जब किसी से हम समझ लेते हैं तो समझते हम कब है, जब वो थोड़ा सा दूर होता है। हम उसी में डूबे हुए तो उसको नहीं समझ सकते थे। जैसे हम इश्क में डूबे थे तो हम इश्क को नहीं समझ पाए। इश्क को समझने के लिए इश्क से एक दूरी बनानी पड़ गई धनी को। बिल्कुल ऐसे ही माया में दिन रात डूबे हैं तो हम माया को नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम अपने और संसारिक लोगों में अंतर अगर देखें तो हमें लगता है कि जिन बातों को हम समझ जाते हैं वो इतनी जल्दी इस छोटी सी बात को भी इतना बड़ा वो बनाते हैं कि हमें लगता है कि इस बात में ऐसा कुछ था ही नहीं कि जिसपे इतना सब कुछ कहा जाए, सुना जाए, या इसको इतना बड़ा बनाया जाए। तो हम देखते हैं कि माया को देखने के लिए भी जिसमें हम निमग्न हैं तो माया से एक दूरी कायम हो जाती है। जब हम ब्रह्म की तरफ थोड़ा थोड़ा सा बढ़ने लगते हैं तो माया इस ढंग से दूर हो जाती है। हम होते तो माया में है लेकिन माया को समझने लगते हैं, एक दूरी कायम करके माया को देखने लग जाते हैं दृष्टा बनकर। तो ये हो गया कि हम माया से थोड़े से दूर हो गए। तो जब हम चलते हैं तो फिर जब ब्रह्म की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले ही रास घटित हो जाती है, जो पहला ही ग्रंथ है। जब काल माया और परम धाम के बीच की अवस्था जो है वो रास की ही अवस्था है। सुंदर साथ जी अभी परम धाम से पूरी तरह से जुड़े नहीं है, काल माया से पूरी तरह से हटे नहीं है, आधी नींद है, आधी जागृत अवस्था है, थोड़े थोड़े ब्रह्म में भी है, थोड़े थोड़े माया में भी है। इसको ही कहा गया रास घटित होना, क्योंकि उसमें धनी की भी पूर्ण पहचान नहीं है, अपनी भी पूर्ण पहचान नहीं है, परम धाम की भी पूर्ण पहचान नहीं है, लेकिन हम पहचान की तरफ बढ़ रहे हैं। सुंदर साथ जी तो उस अवस्था को हमारे दिल के पैदल पे अंदर ही जो अवस्थाएं आत्मिक इस अवस्था में बदलती हैं उसी को ही रास कहा गया है। जब हम थोड़े से ब्रह्म में होते हैं, योग माया का ब्रह्मांड, यानी कि काल माया से घर थे तीर्थ ब्रह्मांड थे अलगो ए तारतम्य कीधो निर्धार। जो योग माया का वर्णन किया गया है उसके बारे में यही चौपाई आती है कि घर थे तीर्थ ब्रह्मांड थे अलगो। ये एक ऐसी अवस्था है जो कि परम धाम से अलग है और इस काल माया के ब्रह्मांड से भी अलग है। तो क्या है, हम माया से थोड़े से अलग हो गए लेकिन अभी परम धाम तक पहुंचे नहीं। उस अवस्था में उसी को ही जो सुंदर साथ ने डिफाइन किया, कुछ जागृत और कुछ सुषुप्ता अवस्था होती है। जब हम आत्मिक स्तर से अंदर चलते हैं तो ये रास कहाँ घटित हो जाती है, योग माया के ब्रह्मांड में घटित हो जाती है। यानी कि हम जब आधे जागृत और आधे नींद की अवस्था में होते हैं तो रास, उस अवस्था को रास कहते हैं और वो अवस्था घटित हो जाती है। रास की रामते रूह खेलने लग जाती है, उसको आनंद आने लग जाता है, तभी तो वो ब्रह्म की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर उसको ब्रह्म की तरफ से कोई रामते, कोई आनंद की लहरें ना मिले तो वो ब्रह्म से क्यों जुड़ी रहे। ज्ञान से भी जो उसके अंदर लहरें आती हैं वो राशि होती है, जो आनंद की लहरें आ रही होती है। अभी हम सब वाणी मंथन करते, अगर हमें आनंद ना आए तो हम क्यों ही आए, है ना। तो आनंद आता है हमें बोलने में भी, हमें सुनने में भी, कुछ रस तो आता ही है ना। सुंदर साथ जी तभी तो सुंदर साथ जुड़े रहते हैं, नहीं तो क्यों ही जुड़े रहे। इतने सारे वाणी मंथन हो रहे हैं, इतने सुंदर साथ सबसे जुड़े हुए हैं, उनके पास आनंद की कुछ लहरें, कुछ बूंदे तो पहुंचती ही है ना। तो इस आनंद को आप समझ लीजिए जिसमें हम राज्य में पूरी तरह से समाये भी नहीं होते हैं और माया में भी होते हैं, माया के काम भी कर रहे होते हैं। तो ये क्या अवस्था है, आधी जागृत आधी सुषुप्ता अवस्था। ये क्या अवस्था है, ये रास की अवस्था है जिसमें आनंद की लहरें आती हैं, आनंद की क्रीडाएं होती हैं। धनी से कभी लगाव हो जाता है, कभी बिछुआ हो जाता है। रास में भी तो यही हुआ था, मिलन भी हुआ, फिर बिछुआ भी हुआ, बिछुआ के बाद फिर मिलन हुआ, फिर मिलन होने के बाद जो है फिर परम धाम गए और फिर खेल मांग लिया। इतना सब रास देखने के बाद फिर सुषुप्ता अवस्था आ गई, फिर परमोशी आ गई, फिर खेल में आ गए, फिर धनी देवचंद जी के साथ जागने के ब्रह्मांड में खेल में आ गए। तो सुंदर साथ जी की अवस्था होती है रास की। बिल्कुल सही है कि रास और खिलवत में फर्क होता है, यही लाइन बिल्कुल सही है कि रास की अवस्था में आनंद की लहरें तो आ रही होती है लेकिन फिर भी सुषुप्ता अवस्था होती है, लेकिन हम पूरी तरह से सोए हुए भी नहीं होते हैं, तभी तो आनंद की लहरें आ रही है। यदि हम पूरी तरह से माया में डूबे हुए होते, हमें कोई भी समझ नहीं होती, तो आनंद की लहरें नहीं आती। आनंद की लहरें आने का मतलब ही यही है कि रास घटित हो रही है, आनंद की लहरें आ रही है,
लेकिन कहाँ से आ रही है हमें यही नहीं पता है। आनंद की लहरें तो आ रही हैं, लेकिन कहाँ से आ रही है नहीं पता, क्यों आ रही है नहीं पता। लेकिन हम जो जिस माया में थे उससे अलग हमें कुछ आनंद मिलने लग जाता है, तो इस अवस्था को रास कहते हैं, जो हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में कभी ना कभी घटित हुई होगी। फिर उस रास के बाद, फिर जब कभी हम रास से ऊंचे चढ़ते हैं, मेहर के सागर में आते हैं और अक्षर को पार करते हैं। फिर जब मेहर में आते हैं, अक्षर को पार करते हैं और यमुना जी के जमाल में जब हम नहाते हैं, पाक साफ होते हैं, परातम का श्रृंगार करते हैं, जब हम रास से इतने आगे पहुंचते हैं कि हम परातम का श्रृंगार करने के काबिल हमारी आत्म हो जाती है और वो परातम का श्रृंगार कर लेती है, उस अवस्था में इस माया में बैठकर ही वो आत्म परातम का श्रृंगार करके धनी के दर्शनों के लिए जाती है, आत्म स्वरूप होकर दृष्टा बनकर धनी की खिलवत खाने में जाती है। तो उस समय उसके साथ बहुत मेहनत करने पे खिलवत घटित होती है। वहां पर भी वो बार बार जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि खिलवत घटित हो जाए उसके साथ। तो वो बार बार प्रयास करती है, बार बार यमुना जी में नहाती है, खुद को पाक साफ करती है, परातम का श्रृंगार बार बार करती है। कभी वो श्रृंगार उजागर होता है, कभी खो जाता है, कभी उजागर होता है, कभी खो जाता है। आत्मिक स्वरूप में ऐसा बार बार होता है। जब रूप चाल चलती है, जरूरी नहीं है परातम का श्रृंगार करे हर बार, तो हर बार ही परातम का श्रृंगार सज ही जाए और वो धनी के पास खिलवत खाने में पहुंच ही जाए। बार बार इसको करना पड़ता है, फिर वो कहीं खिलवत खाने में पहुंचती है और फिर खिलवत खाने में पहुंचकर भी खिलवत घटित हो जाए, वो भी जरूरी नहीं है सुंदर साथ जी। खिलवत खाने में पहुंचकर फिर खिलवत घटित होने के भी कभी पल आते हैं, कभी नहीं आते हैं सुंदर साथ जी। कभी इश्क में सराबोर हो जाते हैं, कभी नहीं भी होते, वहां जाकर भी जो है कुछ दूरी रह जाती है। कुछ पल ऐसे होते हैं कि हो जाता है, कभी नहीं भी होता है। ऐसा सबके साथ मेरे ख्याल से होता होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर कहीं जाकर बहुत अंतिम अवस्था में खिलवत घटित होती है और फिर खिलवत घटित होने के बाद वहां जो लीला होती है, उसको चाहे रास कह लें या जो भी कह लें, वहां जो रास घटित होती है, जो पहले संगीता दीदी ने कहा या और सुंदर साथ ने कहा कि रास और खिलवत एक ही है, उस अवस्था में हम कह सकते हैं जब वहां जाकर जो रास घटित होती है, उसमें जो खिलवत खाने में रास घटित होती है, खिलवत खाने में जो रास घटित होती है, खिलवत खाने में एकांत में राज्य और रूप के बीच में जो भी घटित होता है, उसको महारास कह सकते हैं। उस रास में, महारास और खिलवत में कोई भी अंतर नहीं कह सकते। हाँ, रास और खिलवत में फर्क है, लेकिन महारास और खिलवत एक ही है, क्योंकि खिलवत में ही वो महारास घटित होती है, जिसको हम पांचवी भूमिका की लीला कह सकते हैं, चौथी भूम की लीला कह सकते हैं, पहली भूम की, तीसरी भूम की लीला कह सकते हैं। हम परम धाम के 25 पक्षों में जो लीलाएं घटित होती हैं, उनको महारास कह सकते हैं, जो खिलवत खाने में ही घटित होती हैं सुंदर साथ जी। तो एक अर्थों में रास और खिलवत एक ही है, लेकिन दूसरे अर्थों में, चाल की दृष्टि में यदि यहाँ से चलेंगे तो रास पहला पड़ाव है और खिलवत जो है वो अंतिम पड़ाव है। और खिलवत खाने में जो रास घटित हो रही है, क्योंकि खिलवत खाने में भी तो एक रास घटित होएगी, खिलवत खाने में भी तो एक लीला घटित होएगी। खिलवत कैसे घटित होएगी? जब आशिक और माशूक एकांत में होंगे और कोई लीला करेंगे, कोई प्रेम की लीला करेंगे, उस प्रेम की लीला में जो दोनों एक हो जाएंगे, उसको जो परमधाम के चप्पे चप्पे में घटित होती है, परमधाम के कड़कड़ में वो जो घटित होती है, कालमाया के ब्रह्मांड में तो नहीं इतनी गहराई से घटित होती है, लेकिन परमधाम के तो चप्पे चप्पे में हमेशा से, कदीम से वो लीला घटित होती रही है कि लीला रूप में अक्षरातीत स्वलीला अद्वैत, जो जिसको कहा गया है स्वलीला अद्वैत, स्वयं ही स्वयं बनकर लीलाएं घटित होती हैं, जो उसको महारास कह सकते हैं। जो खिलवत खाने में ही उनके दिल में जो परमधाम का जर्रा जर्रा है, वहां जर्रे जर्रे में जो लीला घटित होती है, वो महारास होती है। उस महारास में और खिलवत में कोई अंतर नहीं है सुंदर साथ जी। मुझे ऐसा चाल से समझ में आया है जो मैंने आपसे शेयर किया। इसमें कुछ और सुंदर साथ जो मैंने बोला है, क्या उनके साथ भी कुछ ऐसा घटित होता है? क्या वो इन बातों से इन बातों में कुछ बातें जोड़ना चाहेंगे या कुछ बातें हटाना चाहेंगे? जो भी अगर सुंदर साथ करना चाहे, तो जिनको जो भी समझ में आ रहा हो तो वो जरूर से कह सकते हैं, जिसमें मैंने रास, खिलवत और महारास को लिया है अपने शब्दों में। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आपके सुन के शब्द यही समझ आ रही है कि जैसे हम
बचपन से राज्य की तरफ लगे हुए होते हैं। वो थोड़ी सी होश होता है, थोड़ी बेहोशी होती है, या राज्य का काम करना है, राज्य के मंदिर में जाना है, फिर हम उनकी कोई फंक्शंस होते हैं उनमें अटेंड करते हैं। धीरे धीरे जैसे हम सतगुरु के संपर्क में आके बीतक और वाणी के संपर्क में आते हैं, तब हम राज्य को और अपने अंदर नजदीकी से फील करते हैं और उनके अनुभव का फील करते हैं। तो वो स्थिति और ये स्थिति मेरे ख्याल से यही रास और खिलवत की स्थिति है जो हमारे साथ अनुभव हुई। ऐसा मतलब अपने अनुभव की बात। हाँ जी, बिल्कुल प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना जो कुछ भी हम लोगों को समझ में आता है, ये कोई एक वर्ष में, किसी के साथ एक वर्ष में हो जाता हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये धीरे धीरे क्रमिक एक विकास है। आत्मिक रूप में, आत्मिक चाल में एक क्रमिक विकास होता है। जैसे हम धीरे धीरे समझदार, इस दुनिया में भी अगर हम ब्रह्मशिष्टों की बात छोड़ दीजिए, किसी की भी बात की जीवन गाथा को हम समझे तो एक क्रमिक विकास होता है। वो धीरे धीरे से समझदार बनता है, एकदम से समझदार नहीं बन जाता है कि वो एकदम से ही उसने कोई अवस्थाएं पार नहीं करी, एकदम से वो समझदार बन गया। तो धीरे धीरे ही क्रमिक विकास होता है। बिल्कुल ये आत्मा की चाल का क्रमिक विकास है, रास से खिलवत तक का, जिसमें हम सीढ़ियां चढ़ते हैं। रास से चढ़ना शुरू होते हैं, शून्य से चढ़ना शुरू होते हैं, फिर रास प्रथम सीढ़ी आती है और फिर धीरे धीरे हम खिलवत तक पहुंचते हैं और फिर महारास घटित होती है, जो कि अंतिम अवस्था है जहां दो एक हो जाते हैं, एकेश्वरवाद में हम पहुंच जाते हैं। तो ये क्रमिक विकास है, एक सीढ़ी है, सोपान है आत्मिक स्तर पे, जो धीरे धीरे घटित होता है आपके जीवन में। और मुझे लगता है कि जीवन के अंत तक अभी और कुछ भी घटित होगा, बिल्कुल ऐसे ही जिसको हम अभी सोचते हैं हम यहाँ पहुंच गए, अभी इससे और भी बहुत कुछ होने को बाकी है। तो महारास होने को बाकी है, खिलवत पहुंचना बाकी है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये घटित होता है। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। दीदी ये इस तरह से हो गया ना, जैसे वो चौपाई आती है, प्रेम इश्क तब आया, कुछ इस तरह से है ना, फिर इश्क प्रेम आया, कुछ इस टाइप से है। मुझे चौपाई याद नहीं है कि मतलब पहले प्रेम आता है, फिर इश्क आता है, फिर इश्क आकर फिर प्रेम आता है, कुछ इस टाइप से तब है। नेचे मिलिए हक, ऐसी कोई चुपई है ना, जब प्रेम इश्क है। इश्क प्रेम जब आइया तब नेचे मिलिए हक, ये दूसरा खंड तो याद है, पहला खंड कोई सुंदर साथ को याद हो तो बताएगा। बिल्कुल। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? कौन सी चौपाई दीदी? इश्क प्रेम जब आइया तब नेचे मिलिए हक, ये दूसरा खंड है। दुख से विरहा उपजे, विरहे प्रेम इश्क, प्रेम हाँ, इश्क जब आइया तब नहचे मिलिया। बिल्कुल बिल्कुल, हंसा बहन ने पूरा कर दिया कि दुख से विरहा उपजे, विरहा प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आइया तब नेचे मिलिए हक। बिल्कुल चौपाई उन्होंने पूरी ही कर दी है कि पहले ये जो दुख का खेल हमें दिखाया धनी ने अपनी हिकमत से, इससे हमारे अंदर धनी की पहचान आती है। फिर हमारी जब पहचान आती है तो हमारे अंदर विरह आता है, विरह का दुख आता है। तो दुख से विरह उपजे, विरह प्रेम इश्क, विरह जो है हमें धनी के प्रेम और इश्क तक पहुंचा देता है। जो इश्क और प्रेम जब आता है तब नेचे मिलिया, तो निश्चित ही हम जब इश्क में ही आ गए, प्रेम में ही आ गए, हमारे अंदर हम प्रेम ही बन गए, तो निश्चय ही धनी से मिलन फिर हो जाता है। बिना प्रेम के जो है धनी से मिलन संभव नहीं है। कोई ना कहियो योजन धनी पाया इश्क बिन, कोई भी ऐसा मत कहना कि हमने धनी को जो है धनी के प्रेम के बिना ही पा लिया। प्रेम की मंजिल तक, इश्क की मंजिल तक तो आना ही पड़ेगा, और जो प्रेम की मंजिल तक आ जाएगा फिर उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं चलना पड़ेगा। पंत होवे कोट कलम, प्रेम पहुंचावे मेरे पलक। तो निश्चित ही प्रेम हमें एक पल में ही धनी से मिला देता है, चाहे जो रास्ता देखने में इतना बड़ा सा करोड़ों गुना दूर लगता हो। पंत होवे कोट कलम, करोड़ों रास्ते नापने हो तो भी प्रेम पहुंचावे मेरे पलक, प्रेम हमें एक पल में ही धनी के सामने कर देता है। बिल्कुल सही। और कुछ सुंदर साथ कहना चाहेंगे? तो सुंदर साथ जी बिल्कुल ही आज समय तो अभी है 10 मिनट, लेकिन अभी कोई सुंदर साथ कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो यही कहूंगी कि निर्णय के रूप में जो आज सभी सुंदर साथ ने बोला कि देखने में खिलवत और रास में बहुत बड़ा फर्क है, और
रास वो अवस्था है जिसमें थोड़ी जागृत और थोड़ी नींद की अवस्था होती है, वो रास की अवस्था होती है। खिलवत पूर्ण जागृति की अवस्था होती है, जहां पर पूर्ण समर्पण हो चुका होता है, प्रेम आ चुका होता है, रूह जान चुकी होती है कि धनी के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो अपनी मैं खुदी को पूरी तरह से त्याग देती है, और उसमें हमपना कुछ रहता ही नहीं है, मैं खुदी का कुछ भी अंश नहीं रहता, सब कुछ धनी ही हो जाते हैं। उस अवस्था को खिलवत खाना कहते हैं। और उस अवस्था तक जब रूह पहुंचती है तो एकांत की अवस्था होती है ये, हर रूह अकेले ही वहां पहुंचती है खिलवत खाने में धनी के सामने, और फिर आशिक और माशूक के बीच में जो लीला घटित होती है उसको महारास कहते हैं। उस महारास और खिलवत में कोई अंतर नहीं है। तो सुंदर साथ जी, यही निष्कर्ष रूप में अभी सबके मंथन से यही बात आ रही है। मुझे लगता है सब सुंदर साथ इसमें सहमत ही है कहीं ना कहीं। तो आज का विषय यही पर। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, जी प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। ममता दीदी बताएं। मेरे को ना आप अपने ग्रुप में लो, मेरे को मैसेज नहीं आ रहा पूरा। अच्छा ठीक है, तो आपका नंबर मेरे पास है क्या? एक मिनट, तो मैं नहीं तो लिखा देती हूँ। हाँ जी एक मिनट में ये थोड़ा, और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेगा या फिर यहीं पर ही हम लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि निष्कर्ष के रूप में सारी बात क्लियर हो गई है। तो सुंदर साथ जी यहीं पे प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को, प्रेम प्रणाम जी। 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 प्रणाम जी।